सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि बच्चे हैं, किशोर जो बच्चे हैं 13-14 वर्ष के बच्चे जो कोई भी बात आप जो कहते हो उसको गलत वे में लेके चले जाते हैं। आप हम कहते हैं कि ऐसे करो, अरे तुम हमेशा ऐसे ही करती रहती हो, समझ में नहीं आता है। तो मतलब उन्हें कैसे इससे कंट्रोल किया जाए कि मतलब कि उनके हम जो भी करें वो उसको उसी वे में लें या फिर उसको गुस्से के रूप में ना ले, दूसरे वे में ना ले, इसको हम कैसे करें? दरअसल है ना, बच्चों को हमें कहने से कभी भी बहुत लाभ नहीं होते हैं। हम जो उन्हें चीज़ें सिखा रहे हैं, संस्कार कह दो, अच्छी बातें कह दो, वो बहुत लंबे समय तक काम नहीं करेंगे। बच्चा तैयार होता है हमको देखकर, है ना? हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं। तो मैं तो सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा, अगर हमें बच्चों पे काम करना है, तो हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं नहीं मानता, कोई 1-2 अपवाद हो जाए तो मैं नहीं कहता, हो सकते हैं कोई पुण्य जन्मों का योग हो तो ऐसा अपवाद हो जाए। अन्यथा जब हमारा व्यवहार, हमारा हर चीज़ होश-पूर्ण ध्यान से हर चीज़ होती है जीवन में, तो बच्चा केवल उसको देखता है मेरे पिता कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसी साधनाएँ कर रहे हैं, कैसे वो लोगों से व्यवहार करते हैं। मेरी माता कैसे व्यवहार करती है, सबसे कैसे बोलती है, वो बैठते-उठते कैसा आचरण करती है, वो उन चीज़ों पर कितना समझ प्रयोग करती है, तो बच्चा उनको देख-देख कर तैयार होता है। तो मुझे नहीं मालूम है वहाँ ऐसी स्थिति है नहीं है, अगर वहाँ ऐसी स्थिति हो तो मैं तो केवल यही मेरा तो संदेश रहता है कि जो भी लोग हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को सिखाने के बजाय बस करें अपने अंदर। और बच्चा इतना प्रेमपूर्ण होता है, जब वो उसको देखता है अपने माता-पिता को, उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है। फिर दूसरा तरीका ये होता है मैम, अगर कोई दूसरी भी कंडीशंस हैं, बच्चे देखो हम लोग सभी है ना, प्रेम के सभी की एक इच्छा है प्रेम। हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम धन कमा रहे हैं, पद कमा रहे हैं, कुछ भी है, अगर अंतिम हम सोचें हम प्रेम चाह रहे हैं, तो प्रेम ही सबकी अंतिम इच्छा है। तो बच्चों थोड़ा-थोड़ा प्रेम से लें, हल्की जैसे बच्चा बहुत आपको लगता है कि गलत सारी ये गलत एक्टिविटी करता है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करता होगा। तो जी। ये शुरू करें उसके साथ, "अरे! तुम तो इतना अच्छा करते हो, ये तो तुमने बहुत अच्छा कर लिया है।" तो उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है और उसके साथ ही उसकी दूसरी काउंसलिंग करें, "बेटा तूने अगर तू ये कर सकता है, तो ये क्यों नहीं कर सकता तू?" तो यहाँ से करके उसपे वो मंथन करना शुरू करता है। और अक्सर वहाँ है ऐसा है नहीं है, लेकिन और परिवारों में होता है, बच्चे के जो बारे में हम जो अदर्स लोग होते हैं उनके सामने कहते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, ये सबसे गलत होता है बच्चों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसकी चेतना को। तो बच्चे क्यों कभी किसी के सामने उसकी बुराई ना करें, बल्कि उसमें ये तो ना झूठे अवगुण का तो प्रशंसा ना करें, जो उसमें एक आधा गुण है, जब बच्चा उधर से निकल रहा हो, अक्सर उसका जिक्र करें। जब बच्चा उधर से निकल रहा है, कानों से सुन रहा है कि मेरे बारे में मेरी मम्मी ने, मेरे पिता उसको ये बता रहे थे, मेरा बच्चा ऐसा है, इसमें ये वाला गुण बहुत अच्छा है। तो आप देखेंगे वो इसको डेवलप करेगा। वो क्या, अगर हम आज हमारी उम्र 50 साल या 60 साल या हमारे बारे में व्यक्ति अगर कोई अच्छी बात रखता है, तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ को डेवलप करते हैं उस व्यक्ति के साथ। तो धीरे-धीरे वो हमारा हिस्सा बन जाता है। और अवगुणों की थोड़ी काउंसलिंग करें। लेकिन पहले पॉजिटिव से शुरू करें, बेटा तेरे अंदर इतना बड़ा गुण है, तो अगर ये कर सकता तो तू ये क्यों नहीं कर सकता? और तीसरी बात ये है कि अगर बच्चे 2 हैं कभी परिवार में, उनमें कंपैरिज़न कभी ना करें। ये हाँ बड़ा नुकसान होता है। हर बच्चा एक यूनिक है। हो सकता है एक बच्चा आपके अनुरूप हो, दूसरा आपके अनुरूप ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी दिशा में पूरा सही है, उसको उसी दिशा में बढ़ाएँ और दोनों कंपैरिज़न करें तो दोनों में एक अलग-अलग हो सकती है संभावनाएँ। लेकिन थोड़े से तरीके हैं और जिसमें और हमें अपना काम है, ये नहीं कि रिज़ल्ट आए ना आए, हमें अपना काम करना चाहिए, इस पृथ्वी पर हम लोग आए हैं। तो हमें अपना, अगर हम पिता हैं तो पिता बन के हमें पूरा रोल अदा करना है, माँ है तो माँ, भाई है तो भाई बनना है, बहन है तो बहन। हमें ये देखना है हम अपने हर रोल में परफेक्ट हैं। बस यहाँ से शुरू हो जाए, फिर जो होता है हो जाए, नहीं होना है तो होना ही नहीं था। लेकिन हमारा रोल परफेक्ट होना चाहिए। जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, बच्चे ऑनलाइन क्लास की, फिर उसके बाद बच्चे मोबाइल रख दो, लेकिन नहीं, वो उसी में गेम खेलना शुरू कर देते हैं। फिर ये सब जो ऑनलाइन क्लासें हैं सर, उससे हुँ। जो है
अभिभावक परेशान है कि वो मोबाइल रख क्यों नहीं रहे हैं, अगर रखने के लिए कहा जा रहा है तो गुस्सा हो जा रहा है। जी। हाँ, दरअसल देखिए रिफ्रेशमेंट तो चाहिए थोड़ा, पर मोबाइल में नहीं, अगर हम एक व्यवस्था बनाए, दरअसल क्या है माँ बाप बहुत बिजी हो गए हैं, अगर वो एक ऐसी व्यवस्था बनाए, उसके बाद एक खेल की व्यवस्था हो, चाहे घर में लूडो हो, कैरम बोर्ड हो या कोई और खेल हो इस तरह का जिसमें एक्टिविटीज हो रही है, चाहे शतरंज हो, और चलो बैठ के खेलेंगे, मस्ती करेंगे, और वो भी एक बहुत कंसंट्रेशन ना बनाए, उसको भी लोग बना देते हैं ऐसा जीत हार का ना, मस्ती आ, चाहे खुद ही हार जाए उसमें, उससे तो उसको तो रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो धीरे धीरे वो मोबाइल छोड़ सकता है। तो इस तरह की चीजों का हमें शुरुआत, लेकिन हम लोग इतने व्यस्त हैं और हम वो लोग वो पेन नहीं लेना चाहते कि दूसरे कामों का बर्डन हमारे ऊपर, चाहे वो समाज का हो, घर के कामों का हो, परिवार का हो या ऑफिस का हो, उसने हमें इस तरह घेर लिया है, हम जो निजी जो चीजें हैं जीवन की वो एक्सक्यूज मी भूल सर। गए। सर हम भी पबजी खेलते हैं, लेकिन हम जब जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तब सर हम कंट्रोल करते हैं पबजी खेलने, लेकिन मेरा हाथ बार बार पबजी पे ही चला जाता है। मैं कंट्रोल कैसे करूं? यार देखो, है ना, मैंने जैसे बताया था, शरीर की एक मेमोरी होती है बेटा हमारी, हम जो अभ्यस्त कर लेते हैं तो शरीर अपने आप रिएक्ट करने लगता है अब हमको, तो हमें दूसरी मेमोरी तैयार करनी पड़ेगी। मस्ती मस्ती में जैसे मोबाइल है, अरे मैं नहीं देखूंगा, फिर हार जाएगा, अरे नहीं नहीं देखूं, मस्ती उसे मस्ती में लो, तनाव में, अरे देखते हैं, अब हम अपने विल पावर को देखते हैं, फिर हार जाएगा, हाँ देखा वहां तक नहीं, हम नहीं, हम देखते हैं हमारे अंदर कितना धैर्य है। तो ऐसे खेल खेल में थोड़ा सा, आज चलो हम 15 मिनट के लिए मोबाइल नहीं देखेंगे, रख दिया हमारे पास ही रखा, संकल्प और मस्ती में बनिए, आज हमने आधा घंटा मोबाइल देखा, आज हमने 1 घंटा नहीं देखा। ऐसे धीरे धीरे अपने धैर्य को बढ़ाओ और अपने ऊपर खुश हो, देखो हमारा विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, हम छोड़ सकते हैं इन चीजों को। ऐसे धीरे धीरे आप करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे यस सर, सर थैंक यू। अभी अभी जो चर्चा मुड़ी वो अभिभावकों और बच्चों के संबंध की ओर मुड़ी। यहाँ पर एक पिता के रूप में उमेश जी से एक बात जानना चाहूंगी। आज हाथ और पैरशुनी को यहाँ पर ये सत्र लेते देखकर एक पिता उमेश रोहित को कैसा लगा, कैसा महसूस? दरअसल क्या है, चाहे पार्थ, पयस, अंकित, राम या कोई भी शिष्य है, ये सब इक्वल ही हैं, और कभी ऐसा नहीं लगता है कोई कम ज्यादा है, कि जो चीजें होनी चाहिए, जो संतों के माध्यम से जाना है, जो चीजें समाज में होनी चाहिए वो हो पा रही हैं। और धन्यवाद करते हैं अपने बच्चों का भी कि बच्चों अपने आप सोचते तैयार हो रहे हैं, तो परमात्मा ने ऐसी चेतनाओं को यहाँ भेजा है, तो कोई ना कोई रहा होगा योग कि आज हमारी 50 साल की उम्र है और वो सारी चीजें नहीं हम लोगों तक जा पाए, सामने तक जा पाए, और ये बच्चे शायद उस चीज को लेकर जाएं समाज में। और ये भी उद्देश्य नहीं है कि लोग जाने, वाह वाह करें, मालाएं पहने, पर सही चीज लोगों तक पहुंचे। जो लोग प्यासे हैं, जिज्ञासु हैं, उनको जो टेक्निक्स हैं सही, जहां से उनका ग्रोथ हो सकती है, जहां वो चेतना के मार्ग में निकल सकते हैं, तो बस यही खुशी होती है कि यहाँ काम हो रहा है।